12 से 15 साल पढ़ने के बाद भी हम क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते। अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री होने के बाद भी सिर्फ इंग्लिश ना बोलने की वजह से हम इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाते। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही आप इस वीडियो को शेयर करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने कुछ ही महीने पहले बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और जॉब इंटरव्यू के लिए गया, बट ही रिजेक्टेड बिकॉज ही कांट स्पीक इंग्लिश। वो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल पाने की वजह से रिजेक्ट हो गया। और जब दोस्तों को पता चला तो दोस्तों में भी उसका मजाक बना, बल्कि उन लोगों ने भी उसका मजाक बनाया जिनसे खुद इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। बाय द वे, क्या हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उससे इंग्लिश नहीं बोलनी आती, उसमें सिर्फ उसी की गलती है? क्या उसकी यही गलती थी कि इंटरव्यू से पहले उसने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स नहीं किया? क्यों हमें 15 साल तक इंग्लिश पढ़ने के बाद भी इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहिए? क्यों इतने साल तक हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट होने के बाद भी हमसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती? क्या इसमें हमें स्टूडेंट्स की गलती होती है? नहीं। क्यों हमें बचपन से सिर्फ थ्योरी पढ़ाई गई है? क्यों रोज इंग्लिश का एक पीरियड होने के बाद भी हमें सिर्फ नॉवेल्स रटवाई गई है? जब इंग्लिश बोलना इतना ही जरूरी है तो क्यों हमें स्कूल में कभी इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया गया? और अगर इतनी जरूरी नहीं है कि इतने साल में एक बार भी 2 मिनट तक हमसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन के लिए नहीं कहा गया, तो क्यों हमें इंग्लिश न बोल पाने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है? जब जॉब अप्लाई करते हुए हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए तो क्यों हमें पोएम्स और राइटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है? मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम यानी सरकारी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाता है, पर मुझे पता है कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ। मैं किसी टीचर या एजुकेशन सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि उन प्रॉब्लम से अवगत करा रहा हूँ जो हर नॉर्मल स्टूडेंट को 12th के बाद या जॉब के टाइम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश न बोलने की वजह से ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम फेस की हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट्स की आवाज बनकर इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है और सॉल्यूशन भी बहुत इजीली निकल सकता है, पर ये प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज होने की वजह से इंग्लिश सीखनी बहुत जरूरी है। बट किस तरह की इंग्लिश सीखनी जरूरी है? क्या रट्टा करने वाली इंग्लिश, या प्रैक्टिकली बोलना आना चाहिए हमको? क्या प्रैक्टिकली बोलना आ रहा है हमको? नहीं आ रहा तो क्या फायदा है? पहले इसको डिफाइन करो कि हम इंग्लिश सिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज में, तो हम इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर सकते हैं? इसे थ्योरी से प्रैक्टिकल बना दे, या 50% थ्योरी या 50% प्रैक्टिकल। बेसिक सिखा सकते हैं, क्योंकि बेसिक सीखने बहुत जरूरी है, तो बेसिक रखो, पर जो भी एडवांस है उसे हटवा दो इंग्लिश में से, और जो टाइम बचे उसमें से तो उस टाइम में प्रैक्टिकली करा सकते हैं। प्रैक्टिकल मीन्स जैसा हमने हिंदी बोलना कहाँ से सीखा है? कहीं से पढ़कर सीखा है? नहीं, बात करके सीखा है। तो रोज कुछ देर बच्चों को इंग्लिश में कन्वर्सेशन कराना चाहिए, जिससे टीचर का काम भी आसान हो जाएगा। और टीचर को क्या करना है, जैसे ही कोई गलत बोले तो उसको करेक्ट कर देना है बस, क्योंकि इंग्लिश कितनी भी रटवा दो हम बोलना नहीं सीख सकते जब तक प्रैक्टिकली बोलेंगे नहीं। तो नॉवेल्स को रटवाने की बजाय इंग्लिश बोलना सिखाएं, और जो वर्ड सिखाए जाएंगे उनको अगले दिन सभी स्टूडेंट्स अपने कन्वर्सेशन में यूज करें, जिससे क्लास का अच्छा माहौल भी बनेगा। जिस माहौल को पाने के लिए हमें इतने महंगे कोर्स करने पड़ते हैं, तो ना हमारी खुद की क्लास का माहौल ऐसा बन जाए और इससे टीचर्स को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता 12 साल ऐसे माहौल में पढ़ने के बाद कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स इंग्लिश ना बोल पाए। मुझे पता है ये सब चेंजेस स्कूल्स और कॉलेजेस के हाथ में नहीं है, पर हम अपनी आवाज को उन लोगों या अधिकारियों तक तो पहुंचा सकते हैं जिनके लिए करना पॉसिबल है। तो गाइस, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ स्टूडेंट्स की आवाज बने, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स अच्छी शिक्षा पा सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्या जरूरी बदलाव हम ला सकते हैं अपनी शिक्षा में। और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फारूक मिलेनियम मोटिवेशन से आपकी ही आवाज बनकर आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।